आपने आवाज उठाई होती तो जो कुछ आज बंगाल में हो रहा है, बिपिन चंद्र की धरती, टैगोर की धरती में आज क्या हो रहा है। आज भी हम सोचते हैं वो काम करेंगे, इनका काम है। अरे अपने अंदर के गुस्से को एक्सप्रेस करने के लिए कहीं खड़े होकर के चिल्लाइए, और अगर चिल्ला नहीं सकते हैं तो जो चिल्ला रहे हैं उनके साथ खड़े हो जाइए, कम से कम इतना तो करिए भाई। पूरे देश में बहुत लोग जा रहे हैं, कोई हम और RSN सिंह अकेले नहीं घूम रहे, सब लोग जा रहे हैं। उनकी तारीफ में उनको आपने आज अपने यहां बुलाया, आपने शुरुआत की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जिंदा रखिए, ये 700 साल से सो रही है कम्युनिटी, इसको जगाने में समय लगेगा। और धन्यवाद देता हूं मैं दिग्विजय सिंह को। अगर ये सब ना होते तो आप थोड़ा और सो लेते। इतनी गालियां दी हैं आपको, इतना आपके ऊपर थूका है कि आपका जमीर जाग गया है। और जब जमीर जागता है तो 2014 भी होता है और 2019 भी होता है। लेकिन मैं डर इस बात का है मुझे, सो मत जाइएगा कि हमने चौकीदार खड़ा कर दिया है। इतने सारे चौकीदार दुनिया में, हिंदुस्तान में होने चाहिए कि अगर एक जाए तो 5000 खड़े हो लाइन से। एक चौकीदार पैदा मत कीजिए, उसके भरोसे मत, उसका जो काम है वो कर रहा है, लेकिन हर गली में चौकीदार होना चाहिए। इन मुद्दों को उठाना आपकी जिम्मेदारी है, बंगाल की जिम्मेदारी है, कन्याकुमारी की जिम्मेदारी है। देश के हर कोने में बात होनी चाहिए। जब एक छोटी सी घटना तबरेज की यूएनओ के अंदर डिस्कस होने लगती है, भारत का प्रधानमंत्री लंदन में जाता है, उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन होने लगता है, आपको किसने मना किया है? आप जाइए, जो हिंदू में मुसलमानों का काम कर रहे हैं उनसे कहिए ये खबर भी छापो भाई। ये खबर कैसे नहीं होगी और वो बड़ा पेपर कहलाएगा। आपको गली गली लड़ना है। आपकी लड़ाई 23 मई 2019 में समाप्त नहीं हुई, शुरू हुई है। मैं पहले कह रहा हूं, सरकार आएगी जाएगी, सरकार के बने रहने नहीं बहने में बहुत सारे कारण होते हैं। समाज जब जागृत हो जाएगा तो हर दिन सरकार आपकी होगी, हर बात पूछेगी। सरकार डरेगी कि अगर इनकी बात नहीं मानी अगली बार उतार देंगे। ये डर अपनी सरकार में भी पैदा कीजिए, इसलिए उसे डराइए धमकाइए, लेकिन उतारिए मत। क्योंकि आप तो इतने महान लोग हैं कि प्याज के दाम बढ़ गए, आपने सरकार गिरा दी। अब दुनिया सोचती होगी यार ये कितने महान लोग हैं, प्याज के दामों पे सरकार गिरा देते हैं आप। प्याज जो है 5000 साल पुरानी सभ्यता से महंगी चीज है, ये गिर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, प्याज के दाम पे गिरा देंगे हम। इसलिए प्लीज अपने पुरुषार्थ को जगाइए, अपनी सभ्यता पे गर्व कीजिए। 1947 में भारत पैदा नहीं हुआ और जो पिताजी ने बताया था वो चले गए हैं। लिहाजा आप मानिए, भारत कई कई सदियों अनंत काल से है कि आपके धर्म की, और धर्म और मजहब में फर्क होता है, ये भी गलतफहमी दिमाग से निकाल दीजिए। धर्म अलग चीज होती है, मजहब अलग चीज होती है, रिलीजन अलग होता है। हमने दोनों चीजों को मिक्स कर दिया है, क्योंकि गांधी जी ने तो हमारे भजन में मिक्स कर दिया है। तो मिलावट तो हमें बचपन से मिली है। धर्म एक अलग चीज है, रिलीजन एक अलग चीज है। सेकुलरिज्म की भी डेफिनेशन इस देश में गलत बता दी गई कि सेकुलरिज्म का मतलब है धर्म निरपेक्ष, सेकुलरिज्म का मतलब है पंथ निरपेक्ष। धर्म नहीं होता। धर्म मेरा यह है कि मैं जो काम कर रहा हूं वो करूं ईमानदारी से, ये मेरा धर्म है। इसलिए हमारे यहां धर्म को प्रधान कहा गया है। धर्म ही सब कुछ है। धर्म का मतलब पूजा पाठ नहीं है, घंटी बजाना नहीं है। ऐसी एक शब्द है जो पातंजलि से ड्राइव हुआ है। ये पातंजलि नहीं साहब, ये वाली नहीं जो उठक बैठक कर रहे हैं आजकल, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। जो पातंजलि में अहिंसा का जिक्र आया है, उस अहिंसा का अर्थ है आपके अंदर किसी के प्रति द्वेष नहीं होना चाहिए। उस पातंजलि को पढ़ लीजिए। मैं कुछ चीजों पे इसलिए क्लेम नहीं करता हूं कि आप जानते हैं कि मेरा क्लेम तो 632 से पहले वाली दुनिया का है। उसमें लिखा हुआ है कि आप किसी के प्रति द्वेष न रखें, लेकिन दुश्मन सामने हो तो उसका सर कलम करते हैं।
लेकिन आपके यहां क्या बता, अहिंसा का मतलब नॉन वायलेंस। एक तो पहले ही अंग्रेजों ने भांग पिला दी हमें, बची कुची उन्होंने पता दी, चले गए लंगोटी बांध के घूम रहे थे। आपको बड़े सुनियोजित तरीके से ऐसा कर दिया गया है कि आप उससे इतर सोच ही नहीं सकते। और जो जो सभ्यताएं सोचती हैं